अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, किसी भी जो कि सिस्टम को चलाने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होता है, लेकिन अगर रूल्स को अनफॉलो किया जाएगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी। इसी तरह ही बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो कि गैर मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, उसकी वजह से बहुत सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिससे शहरी भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और ऐसा ही कुछ जो वाकई जो कि कराची में है, हालात इस वक्त बन चुके हैं। कराची के इलाके जो कि लांडी में शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के शहरी तंग आकर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करने में उनकी बजाय तुलबा और दफातर जाने वाले अफराद के बेजाज चालान करते हैं, जबकि बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया जाता। शहरियों ने कहा कि कम उम्र रिक्शा ड्राइवरों को रिश्वत के इवज छोड़ दिया जाता है, जबकि शरीफ शहरियों को परेशान किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से इस हवाले से अपील की है कि इस अहम मामले पर नोटिस लेकर जो कि मामले को हल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं असद सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको एक बात बताता चलूं, लांडी नंबर 4 में ट्रैफिक पुलिस वालों की इतनी जुल्मियत और जुल्म बढ़ चुका है कि ना वहाँ पे किसी बुजुर्ग को छोड़ते हैं, ना किसी फैमिली वाले को छोड़ते हैं। यहाँ तक के इशारे के बाद अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसकी मोटरसाइकिलों को जबरदस्ती पकड़ धकड़ कर, और ऐसे काफी एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, काफी बुजुर्गों को चोटें भी आ चुकी हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी वो लोग कहते हैं कि जी हमें कुछ दे के जाओ। तो इस हवाले से जो है ना लांडी के अवाम ने एहतजाज किया है। वहाँ के एसओ जो है मुख्तियार और पीसी जुल्फकार और बिलाल के खिलाफ उन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी जरूरी काम से निकलो, घर से निकलो, कोई चीज लेने के लिए, दूध लेने के लिए निकलो, तो ये जबरदस्ती हमें रोक कर हमसे रिश्वत मांगते हैं। जी अच्छा असद साहब, ये बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं ड्यूटी पर तैनात होते हैं, वो किस बहाव पे बेजा शहरियों से चालान लेते हैं? अगर उनके लाइसेंस उनके पास है, उनके कागजात गाड़ी के उनके पास है और हेलमेट उनके पास है, अगर वो किसी कोई भी इस तरह का रूल ब्रेक नहीं कर रहे, तो फिर ये किस बहाव पे उनसे चालान लेते हैं? बस वो मैं अभी आपको बताता चल रहा हूँ कि इलाके मुकीनों का कहना था कि जी हमारे पास जब डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट सब है, लेकिन वो कहते हैं कुछ भी आपके पास चीज ना हो, सिर्फ हमें जो है ना नोटों की खुशबू दिखाओ और जाओ। तो वो कहते हैं कि अगर हम दिन में 10 मरतबा या 20 मरतबा वहां से गुजर होता है, हमारे इलाका वहां पे, हमारे घर वहां पर है, किसी बच्चे को मेडिसिन लेके देने के लिए लेके जाते हैं, किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, या अपनी फैमिली को कहीं लेके जाते हैं, तो वो जोरी जबरदस्ती जो है ना हमारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद भी दिन में अगर 10 मरतबा वहां से गुजरो तो 10 मरतबा उनको नोटों की खुशबू दिखा के फिर जाओ। वो कहते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, हेलमेट पहना हुआ हो या ना हो, कायदे आजम की कड़क पत्ती जो है ना वो हमें दे के जाया करो। ठीक है। अच्छा सर साहब, इस सब मामला से आरपीओ साहब क्या इल्म में है उनके ये बात के ट्रैफिक पुलिस के जो मुलाजमीन हैं इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, बेजा शहरियों को तंग कर रहे हैं, रिश्वत वसूल कर रहे हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल। वो असल में देखो ना, हमारे पाकिस्तान में तो कानूनी निजाम कहीं पर भी नहीं है। वो चाहे कराची हो या इस्लामाबाद हो या कोयटा हो या पेशावर हो या पूरी सिंध हो, हमारी कहीं पे भी कानूनियत का कोई नाम की कोई चीज ही नहीं है। कानूनियत अगर होती, कानून अगर होता तो ऐसे बुजुर्ग ऐसे इलाके मकीन निकल के रोडों पे रोड ब्लॉक करके वहां पे आके लेट कर एहतजाज ना करते, वहां पे आके लोगों के जो न खिलाफ ऐसो जो मुख्तियार है अपना ट्रैफिक का, उसके खिलाफ एहतजाज ना करते, पीसी जुल्फकार है उसके खिलाफ एहतजाज ना करते, वहां पे एक बिलाल है उसके खिलाफ एहतजाज ना करते। वो कहते हैं कि हम शराफत से इनको बोल बोल के थक गए, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक एसएसपी ट्रैफिक जो है
ان کو بھی ہم نے ہزاروں مرتبہ شکایتیں کی ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے اسد صاحب، وہاں کی عوام کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹریفک پولیس کے اہلکار کے ایسے رویے سے، اور انہوں نے بلاخر تنگ آ کر اس طرح کا احتجاجی مظاہرہ بھی اب ریکارڈ کروایا ہے، تو کیا اب تک کسی نے اس پہ کوئی ایکشن لینے کی، کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے ان مسائل کو حل کرنے کی؟ دیکھیں ایکشن کون لے گا؟ قانون ہوگا تو ایکشن ہوگا نا جی. جب قانونیت کے نام پر قانون کوئی ہے نہیں، قانونیت کے نام پر کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف ایک ادارے قائم کیے گئے ہیں، ایک چوکی قائم کی گئی ہے، تھانے قائم کیے گئے ہیں، وہ صرف مال بٹورنے کے لیے وہ جو ہے نا چوکیاں اور تھانے یہ سب جو ہے نا مال کے لیے قائم کیے گئے ہیں، عوام کے تحفظ کے لیے نہیں کیے گئے ہیں. عوام کو تحفظ کون دے گا؟ جو لوٹنے والے ہیں وہ کہاں سے عوام کو تحفظ دیں گے؟ اگر کوئی بندہ مریض کو لے کے کہیں اسپتال جا رہا ہے، ایمرجنسی ہے اس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے رکو، ہماری جیب گرم کرو، اس کے بعد مریض کو اسپتال لے کے جاؤ، چاہے آپ کے پاس دوائی کے پیسے ہو یا نہ ہو، چاہے وہاں اسپتال میں پہنچو نہ پہنچو. لیکن ہمیں جو ہمارا ٹارگیٹ ملا ہوا ہے، جو شام تک ہم نے ٹارگیٹ آگے دینا ہے، وہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، چاہے کسی کو مرنا ہے تو مرے، کسی کو رکنا ہے تو رکے. اس حوالے سے ان ٹریفک والوں کی وجہ سے کافی شہر میں ٹریفک جام ہوتی ہیں، کافی شہر میں لوگ جو ہے نا ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے دیر سے پہنچتے ہیں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے اسد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا سب معاملات کے حوالے سے. ناظرین، کراچی کے علاقے میں جو کہ لانڈی کے جو شہری ہیں، انہوں نے ٹریفک پولیس کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. ان کی جانب سے الزام عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹریفک کے جو کہ پراپر انتظامات نہیں ہیں، بے ہنگم جو کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. وہاں کے ٹریفک پولیس کے اہلکار جو بے جا شہریوں کو روکتے ہیں اور اسکول آنے جانے والے بچوں کو اور دفاتر جانے والے جو کہ لوگوں کو بے جا وہاں پہ روک کے بغیر کسی وجہ کے ان سے چلان وصول کیے جاتے ہیں. اور جو کم عمر جو کہ بچے ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان سے رشوت لے کے ان کو سرعام چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی جاؤ آپ ایک نیا کوئی حادثے کا سبب بنو. تو جناب یہ سب معاملات جو کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار کی غفلت کے باعث جو کہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کراچی میں بہت سے ٹریفک کے جو نظام ہے درہم برہم ہو کے رہ چکا ہے. تو یہ معاملات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب تک یہ خود رولز کو فالو نہیں کریں گے. اگر شہری رولز فالو کرتے ہیں لیکن رولز جو کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جن کو تعینات کیا جاتا ہے، جن اداروں کے ایسے فریضے سر انجام دینے کے لیے ایسے اہلکار کو تعینات کیے جاتے ہیں، وہی اگر رولز بریک کریں گے تو ٹریفک کے جو کہ بے ہنگم جو ٹریفک کا قانون وہاں پہ ایک سلسلہ جاری ہے وہ کیسے بہتر ہوگا. تو جناب یہ صورتحال ہے کراچی کے ٹریفک پولیس اہلکار کی. جناب پروگرام میں نیکسٹ ایشوز پہ بات کریں گے. رخ کریں ملتان کا، جہاں پہ ناظرین کچھ دیر پہلے کہ ہم نے اس ایشو پہ بات کی تھی، اور اس پروگرام میں ہم ہر ڈسٹرکٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو سولو کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے عوام کی آواز بنتے ہیں. ناظرین اب رخ کریں گے رحیم جر خان کا، جہاں پہ تھانہ آب حیات کے حدود میں کریانہ اسٹور پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. 2 ڈاکو اسلحہ کے زور پر دکاندار سے 4 موبائل فون 2 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. فوٹیج میں 2 ڈاکوؤں کو اسلحہ کے زور پر دکاندار سے لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں چوری ڈکیتی رازداری کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور پولیس جو ہے وہ اس وقت جرائم کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف رحیم جر خان اعجاز نذیر احمد سے. السلام علیکم احمد صاحب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، رحیم یار خان میں ڈکیتیوں کا سلسلہ رک نہ سکا. رحیم یار خان تھانہ آب حیات کی حدود میں ابوظہبی محل کے قریب کریانہ اسٹور پر ڈکیتی کی واردات. 2 ڈاکو اسلحے کے زور پر دکاندار سے 4 موبائل فونز اور 2 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد ڈاکو کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرتے ہوئے فرار ہو گئے. شہر میں چوری ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جبکہ اطلاع ملتے ہی تھانہ آب حیات پولیس موقع پر پہنچ گئی. تاہم ترجمان پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے.
जल्द ठीक है। मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए कैफर करदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा एजाज साहब ये बताएं कि रहीमजर खान में दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं और पुलिस की जानिब से कोई भी हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही, तो डेली बेसिस पे ऐसी कितनी वारदातें होती हैं और कितनी वारदातों का मुकदमे का इंदराज होता है? याद रहे कि कुछ दिन पहले डकैती की वारदात गल्ला मंडी के करीब हुई, जिसमें डाकू असले के जोर पर 25 लाख लूट कर फरार हो गए। अभी ठीक है। तक मुलजमान का पता नहीं कर सकी पुलिस। ठीक अमन और अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। ठीक है। लोगों में खौफ पाया जाता है, लोग ठीकरी पहरा देने पर मजबूर हो चुके हैं। ठीक है। तो एजाज साहब पुलिस के पास क्या ऐसे क्यों कोई इख्तियारात नहीं है, कोई इंटेलिजेंस ये ऐसे यूज नहीं करते कि उन मुलजिमों को पकड़ सके, उनसे जो शहरों की लूटी हुई रकम बरामद कर सके? नहीं, अभी तक तो कोई मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। मुबीना इत्तला यह है कि 8-10 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, जो पुलिस ठीक है। बताना नहीं चाहती। ठीक है। मेरी इत्तला के मुताबिक मुबीना 10 अफराद इन्होंने गिरफ्तार कर चुके हैं। तो जी। उनसे कुछ बरामद भी किया है या किसी कोई तफ्तीश वगैरह अभी तक की है, सामने कोई आया है कुछ? पुलिस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा है कि तो आपको अनकरीब खुशखबरी दी जाएगी। ठीक है। तो एजाज साहब यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी बढ़ती हुई वारदातों पे कि आए रोज इसमें मजीद अजाफा ही देखने को मिल रहा है, कोई कमी बेशी नजर नहीं आ रही, तो महकमे पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान है कि महकमे वहाँ की जो पुलिस है इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है? पुलिस का कहना है कि अनकरीब इंशाल्लाह इन तमाम जराइम पर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है। और अवाम को एजाज हेलो। साहब जी एजाज साहब आपकी आवाज आ रही है। एजाज साहब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। अच्छा एजाज साहब ये बताएं कि रहीमजर खान के कुछ एहसास इलाके जहाँ पे ऐसी वारदातें ज्यादा हो रही हैं, क्या वहाँ पे पुलिस की जानिब कोई नाके लगाए जाते हैं कि नहीं? पुलिस की जानब से नाके तो जरूर लगाए जाते हैं, पर नाकों के बावजूद ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट के इस इशूज के हवाले से। नाज़रीन, जो कि रहीमजर खान के थाना आब हयात की हदूद में करियाना स्टोर पर डकैती की जो एक वारदात हुई है, 2 डाकू असलाह के जोर पर दुकानदार से 4 मोबाइल फोन और 2 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। और ये एक वारदात नहीं है, आए रोज वहां पे बहुत सी ऐसी वारदातें होती हैं जिनके बाद ना तो कोई मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, ना ही कोई लूटी हुई शहरी की रकम बरामद की जाती है। लेकिन रहीमजर खान की पुलिस इस चीज का दावा कर रही है कि हमने कुछ मुलजिम पकड़े हैं और बहुत जल्द आवाम को रहीमजर खान के शहरियों को खुशखबरी देंगे और ऐसी वारदातों को कंट्रोल करने में जल्द ही हम इन सब मामलात को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी तक वहाँ की जो आवाम है वो मुतफिक नहीं है वहाँ की पुलिस से, वो बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, रुख करें मुल्तान का। मुल्तान में पहले जो साफ सुथरा पंजाब मुहिम की दर्जियां डाली गई और अब जो रही गई जो कसर थी वो स्मोक कंट्रोल, जो कि उस खुले खुलम जो कि खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब के जो कि स्मोक कंट्रोल करने के अहकामात की मुल्तान में अब उसकी भी दर्जियां डाल दी गई हैं। महकमा माहौलियात जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। इंडस्ट्रियल एरिया के गिरदोनवाह की आबादी भी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, महकमा माहौलियात के जो आला हुकाम हैं उनसे मुतालबा किया है कि इंडस्ट्रियल एरिया की जो फैक्ट्री के बॉयलर हैं और उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए और इन बॉयलरों और चिमनियों के जो दरमियान जो जाली नस्ब की जाए और वहां पे जो लोग हैं वो आए रोज जो फसलों के बाकियात भी जलाते हैं, इस पे भी पाबंदी आयद की जाए। और इन सब मामलात की वजह से वहां पे आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं राना खालिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। मुल्तान में स्मोक के असरात बढ़ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के स्मोक कंट्रोल करने के अहकामात की मुल्तान में खुल्लम खिलाफ वर्जियां जारी हैं। महकमा माहौलियात खामोश तमाशाई बन गया, शहरों की जिंदगी खतरे में डालते हुए इंडस्ट्रियल स्टेट व दीगर मुल्तान के इलाका जात में फैक्ट्रियों की चिमनियां, बॉयलर खतरनाक ब्लैक कचरे वाला धुआं उगलने लगी। इंडस्ट्रियल स्टेट
एरिया के करीबी महल्ले, कॉलोनियां व गिरदनवा की आबादी के लोग सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ठीक है। मुल्तान के दीगर इलाकों में भी गैर कानूनी फैक्ट्रियां गंदे कचरे के शापर व प्लास्टिक को जलाकर दीगर अशिया बनाने में मसरूफ हैं। जहरीला धुआं लोगों की जिल्द भी खराब कर रहा है। इलाका अवाम ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और कहा है कि चिमनी और बॉयलर वगैरह को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि वहाँ पे स्मोक में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से वहाँ के लोग भी बाकियात की जो कि वहाँ उनके बाकियात में जलाते हैं और इस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बहुत वाज़ेह अहकामात किए गए थे कि इस पे पाबंदी लगाई गई थी कि जुर्म है फसलों को जलाना, तो उसके बावजूद वहाँ पे इसकी भी रोकथाम अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई। तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्तान में महकमा माहौलियात जो है वो बिल्कुल उनकी जो है कोई तवज्जो नहीं है। बाकियात फसलों की जलाई जा रही हैं। इर्द गिर्द के इलाकों में जो है छोटी गैर कानूनी फैक्ट्रियां बनी हुई है, वो उनकी तरफ से भी धुआं जो है वो उगलता है डेली रोजाना के तौर पर। फैक्ट्रियों को बिल्कुल खुले तौर पर छूट दी गई है। महकमा माहौलियात मंजर आम से गायब है। ठीक है। तो उनकी जानिब से इतनी गफलत का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? जिले इंतजामिया की जो कार्रवाई सिर्फ भट्टों तक महदूद है। ठीक है। जिले इंतजामिया की कार्रवाई भट्टों तक महदूद है। फैक्ट्रियों को खुली छूट दे दी गई है। महकमा माहौलियात के जो मुलाजमीन है उनके खिलाफ इंकशाफ हुआ है कि वो फैक्ट्रियों से माहाना मंथली वसूल करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, आलूदगी को कम करने के लिए जो भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, किस हद तक उसमें कमी आई है? मुल्तान में जो भट्टों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है तकरीबन जो है काफी कमी आ गई है स्मोक में, लेकिन फैक्ट्रियों को जो है उनको टच नहीं कर रही जिले इंतजामिया। ठीक है। तो वो इंतजामिया कार्रवाई नहीं हो रही। जी, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर रही। अगर इंतजामिया जो बता रहे हैं कि मुबैना तौर पे उनके साथ साजबाज है, उनसे रिश्वत जो कि मंथलियां वसूल करते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि वहाँ की फैक्ट्रियां जो हैं वो आलूदगी कम करने में कोई मदद करेंगी? बिल्कुल नहीं। माहाना मंथलियां वसूल कर रहे हैं, वो फैक्ट्री कैसे मंथलियां देकर वो अपनी आलूदगी कम करेंगे? वो तो बाकायदा तौर पर खुले धड़ल्ले से जो है काला धुआं जो है वो शाम को, रात के वक्त और सुबह के वक्त स्टार्ट कर देते हैं। अपने जो माल बनाने में मसरूफ है ये फैक्ट्री है, वो कैसे धुआं कम होगा? उनके जो ऑफिसर हैं, जो उनके मुलाजमीन है, इंस्पेक्टर वगैरह, वो माहाना मंथलियां ले रहे हैं। ठीक है। तो खालिद साहब, इसका तो आला काम को अपने मुलाजमीन के खिलाफ भी सख्त नोटिस लेने चाहिए, जो इंस्पेक्टर है माहौलियात के और दीगर जो इस काम में रिश्वत लेने में मुलविस है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, फिर जाके कंट्रोल होगा। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, जो फैक्ट्रियों का जहरीला पानी है वो भी फसलों को लगाया जाता है, तो उससे वहाँ की फसलें भी काफी हद तक मुतासिर हो रही हैं, तो इसके कंट्रोल के लिए भी कोई इक़दाम किए गए हैं कि नहीं? बात की जाए जहरीले पानी की, मुल्तान के गिरद और मामे में जितनी नहरें या कसियां बनी हुई है, यहाँ पर जहरीला पानी जो है वो हमारी नहरों में डाला जा रहा है। सब्जियां, जहरीली सब्जियां हम खा रहे हैं। मुल्तान की आवाम जो है जहरीली सब्जियां खा, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। महकमा अनहार के लोग हैं या माहौलियात वाले हैं, बस वो सिर्फ जो है माल बनाने में मसरूफ है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये पानी के मसाइल को हल करने के महकमा अनहार के मुलाजमीन भी क्यों खामोश बैठे हैं? ये तो एक बहुत बड़ा इशू है जिससे वहाँ की फसलें तबाह हो रही हैं। मैडम, हर महकमा जो है ना वो सिर्फ माल बनाने में मसरूफ है, उनकी कोई तवज्जो नहीं है कोई जिए या कोई मरे। ठीक है। जहरीली सब्जियां मुल्तान में जो है उनकी मिकदार में इजाफा है। जहरीली सब्जियों में गंदा फैक्ट्रियों का पानी जो है वो नहर में डाला जा रहा है और वही जो सब्जियां हैं जो वो खेतों में लगाई जा रही हैं। तो मुतासरा लोगों का अब क्या कहना है इस सारे मामलात के हवाले से? मुतासरा लोगों को वज़ीर आला पंजाब से इन फैक्ट्रियों के खिलाफ जो स्मोक का बाइस बनी हुई है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का उन्होंने मुतालबा किया है। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से यही उन्होंने मुतालबा किया है कि इन फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं, बॉयलर हैं, इनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए। ठीक है। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किए इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि मुल्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, स्मोक कंट्रोल करने के जो अहकामात हैं उसकी सरेआम जो कि खिलाफ वर्जियां की जाने लगी हैं, वहाँ पे एक से बढ़कर एक जो मसला है वो सर उठाने लगा है। वहाँ पे फसलों की जो बाकियात है वो भी जलाई जा रही हैं और जो कि स्मोक के कंट्रोल, आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे सिर्फ जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो सिर्फ भट्टों के हाथ तक में किए जा रहे हैं। बाकी जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ पे
खतरनाक जो धुआं उठने वाला उसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई भी महकमा माहौलियात का अफसर कोई भी मुतहरिक नहीं है। उल्टा वो भी ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो भी मुबैना तौर पर साजबाज होकर उनसे मंथलियां वसूल करते हैं, रिश्वत वसूल करते हैं, जिसकी एवज वो इस तरह के खतरनाक जो कि इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहां पे आलूदगी का जो मेन बाइस बन रहे हैं वो सरेआम चल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहां पे महकमा नहार के जो मुलाजमीन हैं उनकी भी कारकर्दगी खुल के सामने आई है। उनकी वजह से जो कि इंडस्ट्रियों का जो खतरनाक जो कि डेंजरस एक बहुत केमिकल मिला जो पानी है वो भी नहरों में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की फसलों की जो नुकसानात हो रहा है, वहाँ पे सब्जियों की जो पैदाइश है उस पर भी बहुत अच्छा खासा असर पड़ रहा है। लेकिन वहाँ के जो इलाका मकीन है, वहाँ के जो रहायशी हैं, वो काफ़ी शिकायत का अंबार लगा रहे हैं कि काफ़ी हद तक हर चीज़ मुतासिर हो रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए महकमा माहौलियात के अफसरों को मुतहरिक होना पड़ेगा और महकमा इनहार को भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। रुख करें आरफ वाला का, जहां पे सर्दी के असर नमदार होते ही आरफ वाला और कमीर शरीफ में स्मोक सर उठाने लगी है। इसके मनफी असरात गुर्दों, फेफड़ों और सांस के मरीजों को मजीद मुतासिर करने लगे हैं और स्मोक का शिकार होने वाले जो शहरी हैं वो जोग दर जोग इलाज मुआवजे की गर्ज से अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। स्मोक बढ़ने की एक बड़ी वजह दहान की बाकियात और भट्टा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर आलूदा धुआं और जो इंसानी जानों को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। मजीद जानते हैं मलिक इब्रार खोकर से क्या तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जैसे जैसे सर्दियां करीब आती जा रही हैं, ये स्मोक की जो एंट्री है वो भी जो है ना वो होने लगी है, जो कि फेफड़ों के जो मरीज हैं या गुर्दों के जो मरीज हैं या जो दमा के मरीज हैं उनके लिए ये जो है ना ये शरीर जो है ये नुकसानदेह है। मरीज जो है वो शरीर मुतासिर हो रहे हैं, बड़ी जो है ना वो लंबी तादाद में, काफी तादाद में जो ये जो मरीज हैं ये इन्होंने जो है ना वो अस्पतालों का रुख कर रखा है। तो डॉक्टर हज़रात जो है, जो तबी माहिरीन है, उनके मुताबिक ये जो है ये स्मोक जो है ये जो निकलने वाला ये जो बकाया जात का ये जो दान का जो बकाया जात की जो ये धुआं है, उसके अलावा ये जो भट्ठा के इस्तेमाल जो है उन्होंने जो ये चिमनियों से निकलने वाला ये धुआं है और फैक्ट्रियों का ये धुआं जो है ये जो है ना इसका सबब बन रहे हैं। और इसमें जो है ये एक बड़ा ही एक बड़ा अहम इशू है, ये बड़ा इंसानी जानों के साथ ये जो खेलने वाला मामला है। इसमें जो इदारे जो है, जो इंतजामिया जो है, महकमा माहौलियात है या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो भी जो है ना वो किस तरह खास मुतरक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये लोगों के जानों के साथ खेलने वाला ये जो मामला है ये रवा दवा है। ठीक है, तो मलिक साहब, अगर इंतजामिया खामोश बैठी है, वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रही, तो कुछ जो फराइज हैं वो वहाँ की आवाम के भी हैं जो फसलों की बाकियात पे वो कंट्रोल करें, उनको ना जलाएं जो आलूदगी का मेन सबब बन रही हैं। तो बेसिकली जी देखिए जी, बिल्कुल डॉक्टर हज़रात का भी यही कहना है, तबी माहिरीन का भी यही कहना है कि एक तो शहरियों को चाहिए कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, उसके अलावा तदाबीर का खास ख्याल रखें जिनमें जो है वो पानी का जो है ज्यादा इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, उसके अलावा बारिश वगैरह चाहते हुए चश्मे का इस्तेमाल करना है और घर आकर फौरी तौर पर जो है ना वो अपने जो है ना वो हाथ हैंड वगैरह जो है ना वो धोने की जो है ना वो जिम्मेदारी है शहरी बनती। उसके अलावा जो असल में जो ये जो जिम्मेदार हज़रात हैं, इनको जो ये जो बकाया जात को आग लगा रहे हैं, ये तो महकमा माहौलियात, उसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर है, मकामी जो इंतजामिया है, इनकी जिम्मेदारी बनती है इनको लगाम डाले और इनको मैं समझता हूँ इनको FIR दी जाए जो इस तरह के जो काम कर रहे हैं, लोगों की जो जानों के साथ ये खेलने वाला जो मामला चल रहा है, ये बड़ा एक अहम इशू है। इस पे इंतजामिया को जो है ना वो मुतरक होना पड़ेगा। बस अभी तक तो मामला जो है वो यूं के तू या फोटो सेक्शन तक सारा मामला जो है वो चल रहा है। अमली तौर पर किस तरह के जो मामला है, रोकथाम के जो है वो नहीं किए गए हैं। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताएं कि महकमा माहौलियात किसी अफसर का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं इस बारे में? हमने महकमा माहौलियात की जो है ना वो ऑफिसर की जो लेने की हमने कोशिश की है और वहां से तो उनका जो वो जो थे उनका यही कहना था कि हम जो है ना इस पे कार्रवाइयां कर रहे हैं, रोकथाम के लिए हम जो इसमें जो है वो हम अपनी कोशिश जो है वो भरपूर जारी रखे हुए हैं। लेकिन अमली तौर पे हमने कोई इस तरह का नहीं सीन देखा कि वो कहीं पे इस तरह से मुतरक दिखाई दे रहे हो या ये जो रोकथाम है इसको जो है ना वो अमली तौर पर इस पे कोई इस तरह के कोई प्लान बनाए गए हों या इस तरह से कोई इसको रोका गया हो। ये सरेआम जो है ये जो भट्ठा खश्त जो मालकान है उन्होंने जो है ना वो
से जो भट्ठे जो उनका जो धुआं है वो उनकी चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, जो कि लोगों के जो मर्द का जो है ना वो सबब बन रहे हैं। उसके अलावा ये जो बकाया जात है धान के, इनको सरेआम आग लगाई जा रही है। तो हमने वक़्फ़ तो लिया है, लेकिन उनका यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश जो है वो फोटो मलिक साहब जब उन्होंने ये बात कही तो आपने उनकी बात को ये जुटलाया नहीं कि भाई हमने तो ऐसा कोई अभी तक कोई कार्रवाई देखी नहीं आपकी, वैसे सब मामला चल रहे हैं, बाकी आज जलाई जा रही हैं, फैक्ट्रियों का धुआं वैसे ही जहरीला निकल रहा है, लेकिन आप कहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं? देखिए, हमारे ये सवाल तो हमारे उनके साथ यही थे ना कि जो जगह जगह पर ये जो बकाया जात को जो लगाई जा रही है, जो आग लगाई जा रही है, ये धुआं जो है ये लोगों की कीमती जानों का जो है ना ये बना हुआ है, ये सबब बना हुआ है जो है। उसके अलावा ये जो भट्ठे मालकान जो है इनको आप जुर्माने करें, इनको बल्कि आप बंद करें। तो उनका भी यही कहना था जी हम तो कार्रवाइयां कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वो दिगर भी इदारे कोई हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, शहरियों की जिम्मेदारी बनती है, जो जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां बनती हैं, जो भट्ठे मालकान है या फैक्ट्री मालकान उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने उनको यही कहा कि आप भाई उनको जुर्माने करें, उनको जो है वो उनके ऊपर एफआईआर दें, ताकि वो जो है ये सरकार का, ये गवर्नमेंट का, ये आपका काम है इनको जो है ना वो लगाम डालना। ठीक है इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किए इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि आरिफ वाले की सूरत हाल जो कि हम उसकी तफसीलात हमारे नुमाइंदा हमें बता रहे थे कि वहाँ पे अभी सर्दी का आगाज ही होने वाला है, लेकिन वहाँ पे जो स्मोक के जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और वहाँ के उसका जो इम्पैक्ट है लोगों पे बहुत बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ पे गुर्दों, फेफड़ों और सांस के मरीजों में भी इजाफा देखने में आया, लेकिन वहाँ की इंतजामिया इस सारे मामला से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। और लेकिन जब उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ऑपरेशन कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन अमनी तौर पर कोई इस चीज़ का जो कि बाकायदा नज़र नहीं आ रही कहीं भी उनके कोई ऑपरेशन। और डेली बेसिस पे ऐसे ही लोग जो कि फसलों की बाकियात जला रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं भी निकल रहा है, भट्टे भी सरेआम चल रहे हैं, इस सब मामला को कंट्रोल करने में बिल्कुल वहाँ की इंतजामिया नाकाम नजर आ रही है। नाज़रीन, रुख करें गोटकी का, जहाँ पे कंदकोट के नौजवान को सखर पुलिस ने बीवी समेत 3 माह से हिरासत में ले लिया था, जबकि गोटकी में वर्षा का जो एहतजाज है वो अभी तक जारी है। कंदकोट के रहायशी अली अनवर सोमरो ने अपनी बीवी और बेटी के साथ एहतजाज करते हुए कहा है कि सी सेक्शन पुलिस सखर ने 3 माह कबल मेरे बेटे अली असगर को बीवी और बच्चों समेत रहीम या खान से गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया था, जो अभी तक लापता है। और पुलिस ने असगर को गिरफ्तार करके लापता कर दिया। इसी दौरान हमें फोन किया गया और कहा गया कि आपके बेटे को डाकुओं ने जगमाल बना रखा है और बच्चों को तावान के पैसे देकर छोड़ने की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हमारे बेटे और बच्चों को रहा किया जाए, इंसाफ किया जाए। और मजीद क्या तफसीलात हैं और क्या अंदर की जो मामलात हैं मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से। मुनीर कलारी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, कंदकोट के नौजवान को सखर पुलिस ने बीवी समेत 3 माह से हिरासत में ले लिया है और गोटकी में विरसा का जो है मुसलसल एहतजाज वो चल रहा है। कंदकोट के रिहायशी अली अनवर सोमरो ने अपनी बीवी और बेटी के साथ एहतजाज करते हुए कहा है कि सी सेक्शन पुलिस सखर ने 3 माह कबल जो है वो मेरे बेटे अली असगर को बीवी और बच्चों समेत रहीम यार खान से गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया है, क्योंकि अभी तक लापता है। पुलिस ने असगर को गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। इस दौरान जो है वो उन्हें फोन किया गया है और कहा गया है कि आपके बेटे को डाकू ने यरगमाल जो है वो बना रखा है और बच्चों को जो है वो तावान के पैसे देकर छुड़ाएंगे। तो ये भी बताता चलूं कि मुजाहिरीन का मुतालबा आईजी सिंध और आला हुक्मरानों से किया है कि फौरी तौर पर हमारे बेटे और बच्चों को रिहा किया जाए और इंसाफ किया जाए। जी ठीक है। अच्छा मुनीर, ये बताएं कि जो कि वहाँ का शहरी है अली अनवर सोमरो, उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी, बेटे को और जो कि बच्चों समेत रहीम यार खान से गिरफ्तार किया गया था। तो किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया था पहले? जी, इसको तकरीबन 3 माह पहले जो है वो कबिल गिरफ्तार किया गया था। अली असगर इसका जो बेटा है उसको गिरफ्तार किया गया था और इसके जो इस दौरान जो है वो अदालत के छापे के दौरान जो है ये अपना फिर पुलिस ने सखर पुलिस जो है इसको गिरफ्तार कर लिया था। और अली असगर और उस के जो बीवी है और बच्चों समेत जो है वो अभी तक जो है वो पुलिस ने लापता कर दिया है और इसके खिलाफ कोई अभी तक कोई एक्शन जो है वो पुलिस नहीं ले रही।
मुनीर साहब, जो कि आप बता रहे हैं 3 माह कबल गिरफ्तार किया था, तो कोई ऐसा वकूआ, कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जिसके बिना पे इन्हें गिरफ्तार किया, या फिर ऐसे बेजा किसी भी केस में उनको गिरफ्तार करके अंदर कर दिया और बाद में उसके जो दीगर जो बच्चे हैं, बीवी को क्या छोड़ दिया, सिर्फ उसके बेटे को उन्होंने जरकमाल बना लिया है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो तकरीबन अदालत की वजह से जो है वो बिल्कुल उसको छोड़ा गया था सक्कर पुलिस ने। फिर उसके बाद जो है एक दौरान बिला जवाज जो है वो अपना अली असगर और उसके जो बच्चे हैं उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी तक इसका कोई जो है वो यानी नहीं किया। ये जवाब बता रहे हैं कि पुलिस वाले कि जी जो अपना डाकू ने इसको जो है बच्चों और बीवी को जो है अली असगर को जो है वो अपना यरगमान बना रखा है। तो आप ऐसा करें कि वो जो है बच्चों को छुड़ाने के लिए तावान की पैसे की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो ये पुलिस वाले किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पहले खुद ही उनको गिरफ्तार किया, बाद में दावा कर रहे हैं कि उनको डाकुओं ने यरगमाल बनाया, अगवा किया और वो तावान मांग रहे हैं। तो अब वहाँ उनके तो अब इस पे गौर फिक्र करने के बाद उनके लवाहकीन का क्या कहना है? अब वो क्या इस चीज पे मुतफिक हो रहे हैं कि वाकई किसी डाकू ने उनको अगवा किया है? खुद जो है जी बिल्कुल, ये अली अनवर सुमरो जो इसका बाप है वो खुद जो है ये कह रहे हैं कि इसको बिला जवाब जो है वो रहीम यार खान से जो है वो गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद जो है वो बिला जवाब जो है वो कह रहे हैं कि भाई जो है अपना इनको यरगमाल बनाया गया है डाकू ने, तो आप इसको बच्चों को और अली असगर को ताउन के हिसाब से जो है वो छुड़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब मजीद पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है सिर्फ, या फिर वो भी अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए तवान थे और अपने बेटे को छुड़वा ले? जी पुलिस अभी तक जो है वो हाथ रख के बैठी हुई है, कोई इनके जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसलिए जो उसका बाप जो है या उसकी बीवी जो है वो उनका मुतालबा है कि सिंध और हुक्मरान फौज के फौरी तौर पर हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए और बेटे और बच्चों को रिहा किया जाए। ठीक है मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किए इस हवाले से। नाज़रीन, ये जो एक वाकया जो से पेश आया गोटके में कोट के नौजवान को जो कि सक्खर पुलिस ने बीवी समेत 3 माह से हिरासत में लिया था और उसके बाद उसके बेटे अली असगर को गायब कर दिया गया मुबैना तौर पे, और बाद में इस चीज का दावा किया जा रहा है कि उसको डाकुओं ने अगवा किया है और वो तवान का मुतालबा कर रहे हैं। उनके जो मुतासर जो बच्चे हैं उनके जो लवाहकीन हैं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनसे डिमांड की जा रही है कि तवान दे और अपने बच्चों को छुड़वा लें। लेकिन पुलिस इस वक्त वहां से जो कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से वो गुरेज कर रही हैं। तो जनाब ऐसे वाकयात को डेली बेसिस पे जो कि ऐसे जब वाकया सामने आते हैं तो महकमा पुलिस की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि उनकी मौजूदगी में भी अगर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे तो वो इंसाफ के असूल के लिए कहाँ जाएंगे आखिर। तो प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करें मियानी का, जहां मियानी रूरल हेल्थ सेंटर में मरीजों के साथ नारवा सलूक जारी है। जी हां, अहले इलाका का कहना है कि मरीजों को बर वक्त तिबी अमदाद फ्राहम करने के बजाय घंटों उनको इंतजार करवाया जाता है और डॉक्टर भी महीनों ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं, जबकि अस्पताल की हालत भी बदतर हो चुकी है। एक एक बेड पे 2-2 मरीजों को रखा जाता है। अमले का ये रवैया भी इंतहाई खराब है। शहरों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद जानते हैं तनवीर अख्तर से कि वहां की सूरत हाल क्या है और मियानी रूरल हेल्थ सेंटर में मरीजों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है उसकी आखिर वजह क्या है। वहां पे ऐसे कितने इस तरह के जो हेल्थ सेंटर वहां पे मौजूद हैं जहां पे मरीजों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है और मरीजों को वहां पे ना तो बर वक्त भी अमदाद फ्राहम की जाती है और घंटों घंटों उनको इंतजार करवाया जाता है। वहां पे मामूल के मुताबिक जो कि डॉक्टर्स भी महीनों ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं, कोई भी उनको पूछने वाला नहीं, जबकि अस्पताल की हालत भी बदतर हो चुकी है। और वहां पे अगर जो कि वार्ड की सूरत हाल देखी जाए तो एक एक बेड पे 2-2 मरीजों को रखा जाता है। अमले का रवैया भी इंतहाई खराब है। बिलाखिर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, अब रुख करें फैसलाबाद का, जहाँ पे फैसलाबाद के कारखाना बाजार में चाय का बिल मांगना जुर्म बन गया। वहां पे बिल मांगने पर 62 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जी हाँ, मुलजमान ने अस्ता लहराते और फायरिंग करते हुए सर्कुलर रोड ब्लॉक कर दिया है और इलाके में खौफ व हैरास फैल गया है। दुकानें बंद कर दी गई हैं। मुलजमान जो कि हमजा, आसिम, इबास और दीगर 2 नामालूम साथी जो कि धमकियां देते हैं और मौका से
फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम शेख आसिम को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, फैसलाबाद में ऐसे जो कि दिन ब दिन जराइम में जो कि इजाफा होता जा रहा है, वहां पे शहरी इस तरह अंधाधुंध असलहा जो कि लहराते हैं, मुजाहरा करते हैं। हालांकि इस पे बिल्कुल पाबंदी है, असलहा गैर कानूनी असलहा रखना एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन वहां के शहरी बहुत बाअसर बन चुके हैं। उनके आए रोज जब ऐसे जराइम के केसेस सामने आते हैं तो बहुत से शहरियों के पास इस तरह इलीगल असलहा भी बरामद होता है, लेकिन वहां की पुलिस इस सब मामलात को कंट्रोल करने में फिल वक्त तो बहुत नाकाम नजर आ रही है। लेकिन मजीद इस वाक़े के बारे में तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से राना फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम जी। ये गुज़श्ता रोज कल अपना थाना रेल बाजार के इलाके में चाय का बिल मांगने पर जो बासर अफराद हैं वो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी पर उतर आए और सरेआम फायरिंग करते रहे और रोड ब्लॉक कर दिया। जो गरीब वो अपना चाय फरोश है उसने अपना 15 से 20 दिन का बिल जो है ये 2 नंबर मोबाइल का कारोबार करते हैं, वहां पे उन्होंने 15 से 20 दिन हो गए इनसे अपना चाय का बिल बार बार मांगने पर उन्होंने गुज़श्ता रोज इसे अपना तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बना के इसको भगा दिया। और गुज़श्ता रोज अपना जो कल का वाकया पेश आया है कि वहां पे बैठ के अहले इलाका ने वहां पे मार्केट के लोगों ने बैठ के इनकी सुलह करवानी चाहिए और अपना उसे अपना मुल्जमान को समझाया गया कि इसका बिल दें और जो तशद्दुद का निशाना बनाया चले आप इनसे माफी मांगे, माजरत करें। लेकिन इसी बात पर वो तैश में आ गए। तैश में आकर उन्होंने दोबारा गालम गलोच शुरू कर दी और गाली गलोच करते हुए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से वो जो मुतलका जो चाय फरोश है वो तो फायरिंग से अपना बिल्कुल जख्मी होने से या किसी को जाने नुकसान होने से महफूज रहा, लेकिन ये जो अपना बासर मुल्जमान है इन्होंने कल काफी देर तक खुल्लम खुला वहां पे गुंडागर्दी की और रोड ब्लॉक रखा और फायरिंग करते रहे। लेकिन पुलिस ने मौका पर पहुंचने की थोड़ी भी जरूरत महसूस नहीं की। लोग 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला करते रहे और दूसरी जानिब जहाँ पे ये वकूआ पेश आया है वहां पे चंद फासले पर ही थाना रेल बाजार है। लेकिन उसके बाद में जो ये मुल्जमान है जो मौके पर जिन्होंने ये वारदात की, ये वाकया किया, अपना मुल्जमान हमजा, आसम और जो दीगर 2-3 नामालूम मुल्जमान थे उनको पुलिस ताहाल अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसके अलावा जो तीसरा मुल्जम है वो शेख आसम जिसको गिरफ्तार किया गया है वो मौका पर बिल्कुल मौजूद नहीं था। ठीक है, अच्छा फैसल साहब, अब पुलिस की जानिब से क्या कानूनी कार्रवाई की गई है मुल्जिमों के खिलाफ? पुलिस उल्टा चाय फरोश को जो है वो उल्टा धमका रही है, वो उसको कह रही है कि जाकर आप सुलह करें, उसको प्रेशराइज कर रही है। वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो मुल्जमान है उनके साथ साजबाज हो चुकी है, क्योंकि वो आगे भी 2 नंबर कारोबार करते हैं। मोबाइल का उनका जो कारोबार है वो आगे भी जो 2 नंबर अक्सर कारोबार होते हैं पुलिस की सरपरस्ती में चलते हैं। वो आगे भी पुलिस को मंथली वगैरह देते हैं और ये अपना 2 नंबर कारोबार करते हैं, जिसकी वजह से वो थाने में काफी असर रसूख रखते हैं। और पुलिस जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुल्जमान के साथ साजबाज होकर गरीब चाय फरोश को प्रेशराइज कर रही है। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि मुल्जिम के पास जो हथियार था जिससे उन्होंने उस चाय फरोश को भी निशाना बनाया, तो वो तो इलीगल था, उस पर भी कोई पुलिस ने केस करने के बजाय उल्टा उनके साथ साजबाज हो गई? जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल नाजायज असला था। 2 जो अपना असला से लेस 2 मुल्जमान थे, दोनों के पास अपना इनके पास पिस्टल थे और इन्होंने काफी देर वहां पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बड़ी बासानी से तकरीबन आधा घंटा इन्होंने वहां पे ये मजमा लगाए रखा और अपना असला लेकर मौका से फरार हो गए। और अपना इनका चाय फरोश है उसने अपनी दुआइयां दी, पुलिस को बताया मेरे साथ ज्यादती हुई। अहले इलाका ने भी वहां पर उसके हक में गवाहियां दी, मगर पुलिस अपनी हट धर्मी पर ताहाल कायम है। उल्टा वो चाय फरोश को जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं और जो मुल्जमान की तरफ से जो नाजायज असला है अभी तरफ बरामद नहीं कराया गया। ठीक है, तो फैसल साहब, अगर ऐसे पुलिस जो है जो
कार्रवाई करने की बजाय ऐसी पुष्पनाही में ऐसे जुराइम को कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा सारा सिलसिला। फैसलाबाद में तो वैसे भी जुराइम की शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फिर ये तो फिर वहाँ के जो महकमा पुलिस है वो तो फिर मुकम्मल तौर पर वहाँ पे नाकाम हो चुकी है जुराइम को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे इस मामले इस वकूवे में भी कोई खातिर खान ने रिस्पॉन्स नहीं किया उसको। जी बिल्कुल नहीं। देखे ना, जब तक मुल्जमान को कैफी किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इनको सजा नहीं दी जाएगी, तो इसकी वजह से जुराइम में दिन ब दिन मजीद इजाफा होगा। इस तरह जो ये मुल्जमान है उनको और मजीद जुराइम करने के लिए खुल्लम खुल्ला तौर पर इनको छूट मिल जाती है। किसी मुल्जमान को जब तक इबरत का निशाना नहीं बनाया जाएगा, इनके खिलाफ संगीन कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी, ये जुराइम जो है दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि फैसलाबाद में ये एक वाकया पेश आया जहाँ पे कारखाना बाजार में एक चाय फरोश जो कि बिल मांगना उनके लिए बिल्कुल जुर्म बन गया। वहाँ पे बिल मांगने पर जो कि वहाँ के दुकानदार थे उन्होंने उल्टा उन पर तशद्दुद करने की कोशिश की, अंधाधुंध उन पर फायरिंग की। लेकिन इस वकूए पर जब पुलिस पहुंची है तो उन्होंने उल्टा कार्रवाई करने के बजाय चाय फरोश को सुलह करने पे आमादा करने की कोशिश की, जो कि मुबैना तौर पे उन मुलजमों के साथ साजबाज होकर रिश्वत वसूल करके इस मामला को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर फैसलाबाद में महकमा पुलिस की पुष्पनाही पे ऐसे जुराइम को बढ़ावा मिलेगा तो फिर जुराइम की शरह कैसे कंट्रोल होगी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की जो कि ऐसे बढ़ते हुए जुराइम के जो केसेस हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये बहुत छोटे लेवल के जो इस तरह के मुल्जमान हैं जो ऐसे जुराइम करते हैं तो बहुत एक दिन बहुत बड़े मुल्जम बन जाएंगे और दहशत गर्दों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पाकिस्तान की साख और भी तबाह हो जाएगी। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।